हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केबी एजुकेशन। अगर आप टारगेट कर रहे हो कोई भी स्टेट लेवल या फिर सेंटर लेवल एग्ज़ाम, बैंकिंग, एसएससी या फिर कोई भी आपका जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है जैसे सीनियर असिस्टेंट क्लर्क, स्टेट क्लर्क जो है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश में हर एक वो चीज़ दिखेगी जो शायद आपको किसी चैनल पे दिखे। जैसे सीरियल अल्फ़ाबेटिकली आपको वोकैब यहाँ पे करवाई जाएगी, तो उसके बाद एडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आ जाइए, आज हम करते हैं वोकैब। तो वोकैब की सीरीज़ हमने चलाई हुई है। तो आज हम करने वाले हैं क्यू और पी के अल्फ़ाबेट से टोटल 500 वोकैब जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज 500 अबव जो आपकी वोकैब हम करने जा रहे हैं। जो बेस है आपका एकदम, आपके जो कह लो सिनोनिम्स हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अगर आपको ये आती है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से वो कर पाओगे। तो एकदम हिंदी में इसका एक्सप्लेन किया मैंने, देन उसके बाद इसका जो है मीनिंग बताया इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वैश से। तो क्वैश 501 पे जो है वो कैब हमारी, कल हमने 500 कवर कर लिए थे। नेक्स्ट है अब रद्द कर देना। क्वैश का मतलब रद्द कर देना, दबा देना, ये भी इसका मतलब होता है। ठीक है, तो क्वैश के सिनोनिम हम देख लेते हैं। तो वो है एनुअल, सप्रेस, सप्रेस का भी यही मतलब होता है दबाना, ये सुना ही होगा हमने अक्सर, है ना। देन कैंसल, कैंसल यानी कि कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। एंड अबॉलिश। ठीक है, तो ये सिनोनिम हो गए किसके, ये क्वैश के हो गए। नेक्स्ट इज क्वाल्म। क्वाल्म का मतलब होता है संदेह, शक करना एक तरीके का किसी पे, बेचैनी। ठीक है, तो ये क्वाल्म जो है ये मतलब है इसका संदेह, बेचैनी। चलिए इसके आगे देख लेते हैं और मीनिंग जो है इंग्लिश में मिसगिविंग हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो डाउट तो पता ही सभी को, डाउट। देन नेक्स्ट इज अनइजीनेस। तो ये तीनों जो है सिनोनिम हो गए ये किसके, क्वाल्म के। तो नेक्स्ट इज क्विंटपल। क्विंटपल का मतलब होता है 5 गुना। कहते हैं ना हम कि यार हमने ये इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे हमें 5 गुना ज़्यादा बड़े मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है इसका प्रॉफिट होगा 5 गुना ज़्यादा। तो 5 गुने को हम क्या कहें, क्विंटपल। तो चलिए इसका जो बाकी इंग्लिश में मीनिंग है 5 फोल्ड हम इसे कहते हैं, और 5 टाइम्स हम इसे कहते हैं। ये सिनोनिम भी हो गए इसके क्विंटपल के। तो यही खासियत है कि आपके जो वोकैब है ये आपके सिनोनिम भी कवर करवा देती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर करवा देती है, अगर आपको अच्छे से याद है। तो ए से लेके जेड तक की जो सीरीज हमने चलाई है, तो आज क्यों और आर हम करने जा रहे हैं। क्वेगमायर। क्वेगमायर का मतलब होता है कि उलझी हुई कठिन स्थिति कि सिचुएशन को क्या किया, अगर कोई सिचुएशन है उलझी हुई है, खराब है, तो उसके लिए यूज होगा। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, है ना, कि यार ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। तो कॉम्प्लिकेशन कहते हैं हम खराब होने के लिए, उलझी हुई चीज़ों के लिए कॉम्प्लिकेशन यूज होगा। और क्या यूज होगा, मेस, मेस। देन नेक्स्ट इज प्लाइट, प्लाइट यूज होगा। ठीक है, ये सिनोनिम हो गए तीनों ये किसके, क्वेगमायर के। तो जो बच्चे डेली जो है जुड़े हुए हैं इसी चैनल के साथ, उनकी वोकैब तो देखना, दिन के 5-10 मिनट अगर दे रहे हैं वो इस क्लास में आके, तो ऑब्वियसली बहुत सही होने वाली है। क्योग्जॉइटिक। क्योग्जॉइटिक का मतलब होता है अव्यवहारिक, आदर्शवादी, यानी कि इम्प्रैक्टिकल होगा, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा चीज़ों को लेके, वो इम्प्रैक्टिकल होगा, उसे हम क्या कहते हैं, क्विक्सॉटिक कहेंगे। तो और क्या होगा, वो अनरियलिस्टिक होगा, कि वो रियलिटी से जो है वो थोड़ा परे होगा। ठीक है, अनरियलिस्टिक होगा, या आइडियलिस्टिक भी हम उसे कहेंगे। ठीक है, तो ये इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक जो है ये किसके सिनोनिम हो गए, क्विक्सॉटिक के। ठीक है, तो क्विक्सॉटिक का मतलब कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो क्या होगा, अनप्रैक्टिकल होगा, और क्या होगा, वो अनरियलिस्टिक होगा, आइडियलिस्टिक होगा। चलिए नेक्स्ट इज क्वेल। क्वेल का मतलब होता है घबरा जाना। ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश में मीनिंग रहेगा फाल्टर या फिर श्रिंक। ये फाल्टर और श्रिंक दोनों ही मीनिंग रहेंगे किसके, क्वेल्ड के, या फिर आप इसे सिनोनिम कह लो क्वेल के। चलो क्वेल्म हमने, ये हो गया था हमारा ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज 509 पे क्वेंडरी। क्वेंडरी का मतलब होता है दुविधा, है ना, कि मतलब आप कंफ्यूज हो कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं, है ना, दुविधा में हो आप, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिलेमा, और क्या कहेंगे, प्रेडिकमेंट। ठीक है, तो ये डिलेमा और प्रेडिकमेंट जो है ये किसके मीनिंग हो गए, क्वेंडरी के, यानी कह लो आप इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट 510 पे है रैंक्योर। रैंक्योर का मतलब होता है कटुरता या वैर भाव,
किसी के प्रति बहुत नफरत है आपके दिल में, कट्टर हो आप उसके लिए, बहुत वैर है आपके मन में उसके लिए, ठीक है। आपके मन में नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो, बट मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रैंकोर कहेंगे। तो इसका जो रहेगा सिनोनिम या इंग्लिश में मीनिंग, तो वो रिसेंटमेंट होगा, ठीक है। रिसेंटमेंट हम कहेंगे। और हेट्रेड, तो हेट्रेड तो बहुत इजी और कॉमन सा वर्ड है ना, ये तो याद रहेगा ही, आपने ये याद रख लेना, रिसेंटमेंट कहेंगे हम। 511 पे है रेपिक्यूस। रेपिक्यूस का मतलब होता है लालची, ठीक है। तो ग्रीडी, लालची को हम क्या कहते हैं, ग्रीडी कहते हैं। और क्या कहते हैं, प्रेडेटरी कहेंगे। तो प्रेडेटरी और ग्रीडी ये दोनों सिनोनिम कह लो या इंग्लिश में इसके मीनिंग कह लो किसके, रेपिक्यूस के। नेक्स्ट इज रेवेज। रेवेज का मतलब होता है बर्बाद करना या बर्बाद कर देना, ठीक है, बर्बाद से रिलेटेड कुछ भी, तो रेवेज यूज होगा। तो रेवेज का देख लेते हैं इंग्लिश में मीनिंग जो है वो है डिवेस्टेटेड, डिवेस्टेट हो गया, और क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। तो बर्बाद करने को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय भी कहते हैं हम, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, इजी है, आपने बस ये याद रखना है, डिवेस्टेट। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए किसके, रेवेज के। देन नेक्स्ट इज रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब होता है एकांत प्रिय, यानी कि जिसको अकेला रहना बहुत पसंद है उसे हम रिक्लूसिव कहेंगे। अब देखें, रिक्लूसिव को हम सिक्यूलेटेड भी कहेंगे, सिक्लूडेड, और सॉलिटरी भी कहेंगे इसको हम, ठीक है। तो सिक्लूडेड और सॉलिटरी या आइसोलेट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मैं लिख दूं या आपको मैंने बता ही दिया है। तो ये तीनों जो है वो आप इसके इंग्लिश में मीनिंग कह लो या फिर इसके सिनोनिम कह लो आप किसके, रिक्लूसिव के। क्या हो गया, अकेला, एकांत प्रिय जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है, हाँ, रिलिक्टेंट। रिलिक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जिसके मर्जी के बिना कुछ हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिलिक्टेंट कहते हैं। तो अनविलिंग यूज होगा, विलिंग तो हो गया ना कि मर्जी से होना है ना, और अनविलिंग हो गया कि अनिच्छुक, ठीक है, बिना मर्जी के होना। तो दूसरा हेजिटेंट, ये हेजिटेट नहीं है, हेजिटेंट है, एन लगा बीच में। तो ये अनविलिंग और हेजिटेंट इसके इंग्लिश में मीनिंग हो गए रिलेक्टेंट के, या आप कह लो इसके सिनोनिम हो गए, दोनों ही आपकी चीजें कवर हो गई। नेक्स्ट इज रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, पछतावा होना। तो इसको पछतावे, एक तो हम रिग्रेट कहते हैं, ये तो सिंपल है, और दूसरा है रिपेंटेंस। क्या कहेंगे, रिपेंटेंस। तो रिग्रेट और रिपेंटेंस जो है ये दोनों ही इसके सिनोनिम हो गए रिमोर्स के, किसके, पछतावा के। आपकी तो भाई इंग्लिश में जो आपकी कन्वर्सेशन है वो भी बूस्ट होने वाली है इस वोकैब की वजह से, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको मोस्टली जो वोकैब आपको कवर करवाई गई है, क्योंकि अभी तक हमारी ना 500+ वोकैब हुई है, बहुत होती है 500+ वोकैब, और मुझे लगता है ये ज़्यादा जेड तक हमने करनी है, तो इसमें से ऑब्वियसली आपको पेपर में दिखने ही दिखने हैं। नेक्स्ट आ जाओ आप रेजिलेंट पे। रेजिलेंट का मतलब होता है जल्दी संभलने वाला, जल्दी संभलने वाला, जिसे हम रेजिलेंट कहेंगे। चलिए देखें, इसको फ्लैक्सिबल कहते हैं हम, और क्या कहते हैं, रोबोस्ट कहेंगे, ठीक है। तो फ्लैक्सिबल और रोबोस्ट ये दोनों सिनोनिम हो गए किसके, रेजिलेंट के, यानी कि जल्दी संभलने वाला। तो वो क्या है, फ्लैक्सिबल है एक तो, और रोबोस्ट है। नेक्स्ट है रिजरस। रिजरस का मतलब होता है कठोर, सख्त, है ना। कहता है भाई ये तो बहुत सख्त दिल इंसान है, तो उसके लिए यूज़ होता है रिजरस। और इसका आपको पता है क्या बोलते हैं हम सख्त को, स्ट्रिक्ट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट। तो स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट जो है ये दोनों सिनोनिम हो गए रिजरस के। नेक्स्ट इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत या स्वस्थ, कि वो मजबूत है या तंदुरुस्त है या स्वस्थ है। तो ये मीनिंग है किसके, रोबस्ट के। अब रोबस्ट का हम देख लेते हैं कि इसके जो सिनोनिम है वो है एक तो स्ट्रॉन्ग और दूसरा है स्टर्डी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी जो है ये सिनोनिम हो गए रोबस्ट के। नेक्स्ट इज रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब होता है कि गहराई से विचार करना, उसे हम क्या कहते हैं, रूमिनेट कहेंगे। तो रूमिनेट को चलिए इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसके मीनिंग, एक तो कॉन्टेम्पलेट हो गया, कॉन्टेम्पलेट कहते हैं हम जो गहराई से विचार करता है, और पॉन्डेर, ठीक है। तो कॉन्टेम्पलेट और पॉन्डर जो है ये दोनों रूमिनेट के क्या है, सिनोनिम हो गए।
अब आते हैं 521 पे, रथलेस। रथलेस का मतलब होता है निर्दयी, जिसके दिल में बिल्कुल दया नहीं है, निर्दयी है, उसको हम रथलेस कहेंगे। तो इसका चलिए जो हम देखते हैं इंग्लिश में मीनिंग, मर्सिलेस कहेंगे इसको हम, और क्रूअल कहेंगे। ठीक है, मर्सिलेस और क्रूअल ये दोनों क्या हो गए, सिनोनिम हो गए रथलेस के। नेक्स्ट इज आता है रिटिसेंट। रिटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाले बंदे को हम क्या कहते हैं, एक तो रिटिसेंट कहेंगे, एक हम क्या कहते हैं कि भाई रिजर्व, बहुत रिजर्व नेचर क्या है, यानी कि कम बोलता है, रिजर्व नेचर क्या है। और क्या कहेंगे, टेक्टर्न कहेंगे। टेक्टर्न जो है रिजर्व्ड, और टेक्टर्न जो है ये क्या है, रिटिसेंट के सिनोनिम हो गए। देन नेक्स्ट इज रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट होता है वापस लेना, तो वापस लेने को हम क्या कहते हैं, विड्रॉ कहते हैं, और रिसेंट कहेंगे। ठीक है, विड्रॉ और रिसेंट, तो ये किसके सिनोनिम हो गए, रिट्रैक्ट के। चलिए नेक्स्ट आते हैं 524 पे, रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना या गलत साबित करना, उसे हम रिफ्यूट कहेंगे। इंग्लिश के इसके इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं, डिसप्रूव करना। ठीक है, तो डिसप्रूव करना यानी कि गलत साबित करना, और कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट भी यही होता है, खंडन करना, गलत साबित करना। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिफ्यूट कहते हैं, सिनोनिम हो गए इसके। देन नेक्स्ट इज रैश। रैश का मतलब होता है उतावला होना, उत्सुक होना, बहुत जल्दी, है ना, तो उसे हम रैश कहते हैं। तो इसके लिए यूज होगा हैस्टी। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उतावले होने को, एक तो हैस्टी कहेंगे और दूसरा हम कहेंगे रेकलेस। ठीक है, तो हैस्टी और रेकलेस सिनोनिम हो गए रैश के। नेक्स्ट है रेनकोर। रेनकोर का मतलब होता है गहरी दुश्मनी या कटुरता, उसे हम रेनकोर कहेंगे। अब इसका चलो देखते हैं हम। अब गहरी दुश्मनी है, हेट्रेड की भावना होगी, हेट्रेड वाली फीलिंग्स होगी, नफरत होगी, है ना, तो हेट्रेड यूज होगा यहाँ पे एक तो, और वो क्या यूज होगा आगे, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट कहते हैं हम इसे, किसे कहेंगे हम इसको, रेनकोर को। नेक्स्ट इज रैम्पैट। रैम्पैट होता है तेजी से फैलता हुआ, बहुत तेजी से फैल रहा है कुछ, उसे हम रैम्पैट कहेंगे। अब तेजी से फैलने हुए इसको हम और क्या कह सकते हैं हम इंग्लिश में, एक तो होता है वाइड स्प्रेड, ठीक है, और दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड। वो कंट्रोल्ड में नहीं है, वो अनकंट्रोल्ड है, मीन्स वो बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वो कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये तीन दोनों क्या हो गए, रैम्पैट के सिनोनिम हो गए, वाइड स्प्रेड और अनकंट्रोल्ड। नेक्स्ट इज रिट्रिएट। रिट्रिएट का मतलब होता है कि दोहराना, रिपीट करना, तो रिट्रिएट को हम रिपीट करना कहते हैं, यानी कि दोहराना कहते हैं। तो रिपीट तो बता ही दिया आपको, रिपीट हो गया। देन रिस्टेट हो गया। रिपीट और रिस्टेट जो है सिनोनिम हो गए रिट्रेट के। तो दोनों चीजें आपकी कवर हो रही है, ये सिर्फ वोकैब नहीं आपकी हो रही बल्कि सिनोनिम भी आपको साथ ही साथ करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेहेंसिबल। रिप्रेहेंसिबल का मतलब होता है निंदनीय। निंदनीय जो निंदा के योग हो, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करना एक तरीके का, तो रिप्रेहेंसिबल कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये मक्खी कहाँ से, कल भी मेरे को बड़ा परेशान कर रही थी, ये हमेशा वीडियो के टाइम पे आती है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। चलिए, तो रिप्रेहेंसिबल पे थे हम, निंदनीय, है ना, तो इसको हम इंग्लिश में क्या इसका मीनिंग निकलेगा, ब्लेम वर्थी निकलेगा, और दूसरा निकलेगा कल्पैब। क्या निकलेगा, कल्पैब। तो ये ब्लेम वर्थी और कल्पैब जो है ये रेजिलेंट के, सॉरी, रिप्रेहेंसिबल के दोनों सिनोनिम हो गए। अब 530 पे है रेजिलेंट, और रेजिलेंट को हम क्या कहेंगे, कठिनाई से जल्दी उभरने वाला, यानी किसी दुख दुविधा में, सॉरी, किसी दुख में, किसी प्रॉब्लम में कोई इंसान है, उससे वो जल्दी उभर गया, उसे हम रेजिलेंट कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग होगा वो तो एक है ना, और क्या होगा, अडेप्टेबल होगा। तो स्ट्रॉन्ग और अडेप्टेबल दोनों सिनोनिम हो गए रेजिलेंट के। चलिए, ये आज हमने 530 जो वोकैब हमने न्यू किए हैं, और अभी वीडियो का एंड नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस क्लास की सबसे खासियत यही है कि रिवाइज भी हमने साथ साथ में करना है। तो हमने जो कल पढ़ा था उसे हम रिवाइज कर लेते हैं, तो 2 बारी रिवाइज तो आपका इसी क्लास में हो जाएगा। सिर्फ कुछ ही टाइम देने से आपका यहाँ पे रिवाइज भी हो रहा है और साथ साथ में न्यू चीज़ें भी आप लर्न कर रहे हो। सही है ना, सही बोल रही हूँ। चलिए रिवाइज करते हैं, चलो फटाफट से कर लेते हैं, इसको हम ज़्यादा डीप में नहीं लेंगे। तो हमने कल किया था पॉम्प। पॉम्प का मतलब होता है धूमधाम, यानी कि स्प्लेंडेड एंड कलरफुल सेरेमनी, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉम्प। ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। नेक्स्ट इज प्लाइट। प्लाइट को कहते हैं परेशानी या दुख, ठीक है। अनप्लेजेंट कंडीशन को हम क्या कहेंगे,
फ्लाइट कहेंगे। नेक्स्ट है प्रे, ये प्रे शिकार वाला है, तो एक तो PRAY प्रार्थना वाला है, ये PREY है शिकार। तो विक्टिम, ठीक है, या एन एनिमल हंटेड बाय अनदर फॉर फूड, तो उसके लिए यूज होगा वो प्रे, कि वो एनिमल जो शिकार किया जाता है खाने के लिए, तो प्रे। नेक्स्ट इज प्रीपोस्टूरियस, प्रीपोस्टूरियस मतलब बेवकूफ़ी भरा, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरी फुलिश, ठीक है, बेवकूफ़ी को बोलेंगे ना हम फुलिश। देन रिडिकुलस, तो ये हो गया प्रीपोस्टूरियस। नेक्स्ट इज पॉपुलस, आ गई फिर से, इसको भी पढ़ना है और इसको दूर रह के नहीं, यहाँ पे बिल्कुल पास में आके पढ़ना है। तो पता है किसकी बात कर रही हूँ मैं, जब आएगी ना अगली बारी बताऊंगी। पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब होता है आम जनता, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी पीपल। आम को हम सॉरी आम साधारण से लोगों को हम, साधारण को ऑर्डिनरी कहते हैं, तो जनता है पीपल। नेक्स्ट आ गया पर्सोनिफाई, मतलब मानवीकरण करना, रिप्रेजेंट इन ह्यूमन फॉर्म, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफाई। नेक्स्ट है परटर्ब, परटर्ब होता है तंग करना, यानी कि डिस्टर्ब करना किसी को। चलिए नेक्स्ट है परसिस्ट, परसिस्ट होता है जारी रहना, कॉन्टिन्यू एंड लास्ट, तो क्या कहेंगे इसको, परसिस्ट। नेक्स्ट है पैलेट, पैलेट होता है छोटा गोला, यानी कि अ स्मॉल बॉल ऑफ समथिंग, तो उसके लिए यूज होगा क्या, पैलेट। के पायस, पायस का मतलब होता है धार्मिक, पवित्रता, तो रिलीजियस यूज होगा पायस के लिए। प्लेंट, प्लेंट का मतलब होता है याचिका, यानी कि अलीगल कंप्लेंट, जैसे पुलिस स्टेशन जाते हैं ना आप रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो प्लेंट। ओके, देन है पेसिस्टिमिस्ट, पेसिस्मिस्ट जो होता है वो निराशवादी होता है, निराश रहता है वो हमेशा। वन हु इज नॉट होपफुल, जिसको उम्मीद नहीं होती, नॉट होपफुल बाय नेचर, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेसिस्मिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है परस्पायर, परस्पायर का मतलब होता है पसीना बहाना, तो पसीने बहाने को हम और क्या कहेंगे, टू स्वेट। नेक्स्ट है प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी होता है झुकाव, झुकना, झुकाव किस तरफ है आपका, तो प्रोक्लिविटी यूज होता है वहां पे। टेंडेंसी कहेंगे इसको, और क्या होगा, इंक्लिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए प्रोवोक्टिव पे, प्रोवेक्टिव पे आता है हमारा उकसाने वाला, जो उकसाने वाला है उसको हम प्रोवेक्टिव कहेंगे, तो कॉजिंग एन एंग्री रिएक्शन, तो इसके लिए यूज होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या, प्रोवेक्टिव। नेक्स्ट है प्रीडियंस, प्रीडियंस का मतलब होता है समझदारी, यानी कि विजडम, तो विजडम को प्रीडियंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है पैल्पेबल, इसके लिए यूज होगा स्पष्ट रूप से महसूस होने वाला, जो है बिल्कुल साफ साफ आपको जो फील हो रहा है, तो उसको हम पैल्पेबल कहेंगे। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम आ गए टेंजिबल और नोटिसबल। 488 पे प्रोलिफिक, प्रोलिफिक होता है बहुत अधिक उत्पादन, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना या रचना करने वाला, उसको हम प्रोलिफिक कहेंगे, यानी कि प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव से है फर्टाइल, अबंडेंट, ये तीनों सिनोनिम हो गए किसके, प्रोलिफिक के। पंजेंट, पंजेंट का मतलब होता है तीखा या प्रभावशाली। शार्प है स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी, ये तीनों सिनोनिम हो गए किसके, पंजेंट के। नेक्स्ट है पेडेंटिक, पेडेंटिक का मतलब होता है कि छोटी छोटी बातों में नियमों पर अत्यधिक जोर देने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम कहते हैं पेडेंटिक, तो डॉगमेटिक और स्कॉलरली हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स होता है विरोधाभासी कथन, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंसी कहेंगे, किसको, पैराडॉक्स को। नेक्स्ट है क्वेरलसम, तो क्वेरल से पता चल रहा है झगड़ा, क्वेरलसम झगड़ालू। आर्ग्यूमेंटेटिव अगर होएगा तो वहाँ पे झगड़ा होगा, तो ये क्वेरलसम का सिनोनिम हो गया आर्ग्यूमेंटेटिव, और कॉन्टेंशियस जो है ये दोनों सिनोनिम हो गए क्वेरलसम के। नेक्स्ट है क्वैंट, क्वैंट का मतलब होता है पुराना लेकिन आकर्षक अनोखा, तो उसको हम क्या कहते हैं, चार्मिंग। और पिक्चर्स क्यूब और एनविजल, ये तीनों क्या हो गए, क्वैंट जो है इसके सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट है क्यूरिलियस, क्यूरिलियस होता है शिकायत करने वाला, तो कंप्लेनिंग आएगा, शिकायत करने वाले को हम क्या कहेंगे, कंप्लेनिंग। आगे फिर से कंप्लेनिंग या विनिंग, तो ये क्यूरिलियस के जो सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट है क्विल, क्विल होता है दबाना, यानी कि सप्रेस करना और पैसिफाई करना, इसको हम क्विल कहते हैं, ये सिनोनिम हो गए इसके क्विल के। 496 पे आ गया क्यूबल, क्यूबल का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर बहस करना, तो कैविल हम इसे कहेंगे, और बिकर कहेंगे, आर्ग्यू कहेंगे, किसको,
क्यूबेल को। नेक्स्ट है क्विंटेंट। क्विंटेंट मतलब 5 लोगों के बारे में बात करना, या सॉरी 5 लोगों का ग्रुप है या कोई 5 चीज़ों का ग्रुप है, उसे हम क्विंटेंट कहेंगे। तो ग्रुप ऑफ 5 या 5 पीस ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं, क्विंटेंट। नेक्स्ट है क्वेगमायर। ये हो गया कठिन और उलझी हुई स्थिति, ये हमने आज भी किया। क्वारंटाइन होता है अलग थलग करना, कल इसके एग्जाम्पल दी थी मैंने, कोविड का जो टाइम था। तो इसको आइसोलेट भी कहेंगे और स्केड्यूल भी कहेंगे, किसको, क्वारंटाइन को। नेक्स्ट और लास्ट क्विंच। क्विंच होता है बुझाना या प्यास शांत करना, तो इसको हम एक्सटिंग्विश कहेंगे और सेटिस्फाई कहेंगे, किसको, क्विंच को। इसी के साथ हमारी आज की क्लास का होता है दी एंड। कल हम न्यू वोकैब के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।